कितनी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली जो है आज वो दिन आ गया था जब हमने वापस कतर जाना था और हम आ गए थे एयरपोर्ट पे। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा क्यूज़ थी ना कि उम्रे की फ़्लाइट्स भी थी, नॉर्मल फ़्लाइट्स भी थी, तो बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन हमें जो है ना वो कतर एयरवेज़ से हमने ट्रैवल करना था, तो हमें अलग से काउंटर दे दिया गया था जिसमें क्यूज़ जो है ना वो कम थी, तो हम जो है ना जल्दी फ्री हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद अंदर हम आ गए थे और हमने यहाँ रहमत शीरी से मिठाइयाँ वगैरह लेनी थी। और ये वाली जो ब्रांच है ना ये भी न्यू बनी है। इससे पहले जो है वो छोटी-सी ब्रांच हुआ करती थी, लेकिन अभी हमने फ़र्स्ट टाइम ही देखा ये कि इस बार जो है ये न्यू ब्रांच इन्होंने बनाई है। काफ़ी खूबसूरत और बड़ी ब्रांच है और यहाँ पे ना वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ से हमने अपना ले ली थी मिठाइयाँ वगैरह जो सामान लेके जाना था। वैसे ऑल्दो ये है कि हमने जो है ना वो पहले से भी परचेज़ कर ली थी बाहर रहमत शीरी की जो ब्रांचेज़ होती हैं ना। लेकिन जब हम अंदर आए ना तो हमने जब ये देखी ब्रांच तो हमने सोचा चलो यहाँ से भी ले लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बस अब्दुर्रहमान ने भी अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ लेना था, खाने-पीने की मिठाइयाँ वगैरह उसको भी देनी थी, वो ले ली थी। और हमने बस जल्दी-जल्दी से अपनी जो है वो शॉपिंग करने के बाद अब हम जो है ना वो भाग रहे हैं क्योंकि ना ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके थे। इस बार पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हम लोग काफ़ी लेट हो गए। अदरवाइज़ हम हमेशा टाइम से पहले ही जाते हैं। आते हुए भी जब पाकिस्तान आ रहे थे जब भी हम लेट हो गए थे और अब जाते हुए भी हम सबसे एंड में गए थे। إلى ربنا لمنقلبون. Attention as we take you on a journey to our many destinations and demonstrate the safety features of this aircraft. चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके हम बैठ चुके थे प्लेन में और ये वाला जो फ़ीचर है ना ये हमने फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया कि अब जो है ना इनके प्लेन्स के अंदर यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं। ऊपर एक लगा होता है और एक कैमरा नीचे टायर की तरफ लगा होता है। तो प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर चुका था और अब जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ क्लिप्स जो कि जो है ना टेक ऑफ करने के हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख के। कभी मैं जो है ना अपने कैमरे में देख रही थी, यानी कि जो मेरे स्क्रीन पे कैमरा था, और कभी हस्बैंड के कैमरे से देख रही थी कि अभी हम कहाँ पहुँचे, किस तरह से जो है ना वो प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। तो अभी देखें टायर जो है ना वो अंदर जा रहा है और ये है ऊपर से प्लेन का व्यू। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें। पूरे रास्ते हम जो है ना इसको एक्सप्लोर ही करते हुए जा रहे थे। बस थोड़ी देर के बाद ही क्या हुआ कि खाना जो है हमें सर्व कर दिया था, तो लंच टाइम था और लंच में हमें जो है वो चिकन का ऑप्शन ही हमेशा बेस्ट लगता है। तो पहले ही चिकन बिरयानी वगैरह ऑफ़र करते थे, लेकिन अब जो है उन्होंने चिकन का ग्रेवी दी थी, साथ में राइस थे और जो है ना एक तरफ को दाल थी। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन था ये भी और बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। तो बस यहाँ पे अभी हम मैप देख रहे थे कि अभी जो है हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और ऊपर से यानी जो प्लेन का एक व्यू होता है ना, वो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि अभी जो है हम कहाँ पहुँचे, अभी हम कहाँ पहुँचे। तो बस यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं कतर। और ये दोहा एयरपोर्ट है, दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसकी जो लैंडिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये जो है ना बिल्कुल रनवे पानी के साथ है और जब लैंड करता है जहाज़ तो पूरा पानी जो है वो नज़र आता है दिन के वक्त। रात के वक्त तो बिल्कुल अंधेरा ही नज़र आता है, लेकिन दिन के वक्त जो लैंडिंग है ना उसका बड़ा मज़ा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए हम तकरीबन 2.5 घंटे के बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कतर पहुँच चुके थे। और उसके बाद जो हमें चलना पड़ा है ना, मत पूछें, क्योंकि ना इतना बड़ा है ये एयरपोर्ट। जिन लोगों ने दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विज़िट किया हुआ है उनको पता होगा ये बहुत बड़ा है, क्योंकि फ़ीफ़ा के लिए बनाया गया था, तो ये बहुत ही ह्यूज है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए अभी हम अंदर आ गए ना, तो उसके बाद यहाँ से जो हमने चलना शुरू किया है, इतना हम चले हैं, इतना तकरीबन कोई 15 मिनट्स तो हम चले ही होंगे। चल चल के हमारी जो है ना वो टांगें ही दुख गई थी और हम सोच रहे थे कि कब ये ख़त्म होगा, क्योंकि ना ट्रांसफ़र वाले जो है ना वो तो चले गए थे अपनी तरफ। हमने जाना था बिल्कुल जो है ना वो इमिग्रेशन की तरफ, जहाँ से एग्ज़िट करना था हमने बाहर। और जो है ना यहाँ पे ट्रेन भी नहीं चल रही थी, यानी कि इस रूट पे ट्रेन नहीं थी। लेकिन जब आते हैं ना हम एयरपोर्ट पे, जब हमने कहीं जाना होता है किसी और कंट्री, तो तब तो यहाँ पे ट्रेन है वो सर्विस, लेकिन दूसरी साइड पे ट्रेन की सर्विस इन्होंने नहीं दी हुई है, जो कि एक माइनस पॉइंट हम कह सकते हैं। बहरहाल हम बहुत चले, बहुत चले, चलते 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 अब देखिए मैं आपको दिखाती चली जा रही हूँ रास्ते भर में। बस इस तरह से ना यहाँ पे ये लगे हुए थे कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा सहारा लेके ना इस पे से जा रहे थे, लेकिन बहरहाल चलना हमें बहुत पड़ा था। तो बस यहाँ पे ना साथ में छोटी छोटी सी शॉप्स भी हैं, आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने नहीं करनी थी शॉपिंग, तो बस हम जो है ना वो सीधा भी गेट की तरफ जाएंगे बाहर। हाँ, एक फैसिलिटी इनकी बहुत अच्छी लगी हमें
जो कि है ई गेट की। और ई गेट की फैसिलिटी पहले जो है ना वो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो कि सोलो ट्रैवल करते थे, यानी कि जो एक अकेला ट्रैवल कर रहा है, लेकिन और फैमिलीज़ के लिए नहीं था। लेकिन अब उन्होंने जो है वो कतर के जो रेजिडेंट्स हैं जिनके पास आईडी जो आईडी होल्डर्स हैं उनके लिए यहाँ पे देखें इस तरह से ना स्कैन करके पासपोर्ट या फिर आईडी आप जो है ना वो आराम से जा सकते हैं। आपको क्यूज़ में लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आए थे ना इतनी लंबी क्यूज़ थी, हम उसको देख के डर गए थे। लेकिन उसके बाद जब हमने ये वाला ऑप्शन देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा। बस यहाँ पे हम बैठ गए थे, अभी वेट कर रहे हैं सामान का। और सामान हमारा ना इतना देर में आया क्योंकि एक बैग हमारा कम था, बाकी हमारा बैग हमारे आ गए थे, लेकिन एक बैग नहीं आ रहा था। तो पता चला कि वो अंदर जो है वो इमिग्रेशन वालों के पास है, वो पता नहीं किसने वहाँ पे रख दिया था। बहरहाल उसके बाद हम घर चले गए थे और थोड़ा-सा रेस्ट किया था। अच्छा जी, अब जो है ना वो बैक टू रूटीन स्टार्ट हो जाती है हमारी। और आते साथ ही क्या हुआ कि अफ़रा के जो है ना वो दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, क्योंकि उसकी कैविटी लगी हुई थी, तो उसको रिमूव करवाना था। तो हम गए थे रिमूव कराने के लिए क्लिनिक। और यहाँ पे ना नमाज़ मैंने सोचा पढ़ लेती हूँ, इशा का टाइम था। और नमाज़ जितना लेट करें ना तो उतनी ही सुस्ती होती जाती है। साथ में कुरान भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि जब तक जो है हमारी बारी नहीं आती, हमारा नंबर नहीं आता, तब तक जो है थोड़ा-सा कुरान भी पढ़ लिया जाए। और ये जो है ना ये फ़ीमेल वेटिंग एरिया है, तो यहीं पे ना उन्होंने जाए नमाज़ रखी हुई थी और कुरान वगैरह रखा हुआ था। तो बस यहाँ से पढ़ने के बाद जो है नमाज़ मैं जो हूँ चली गई थी दूसरी साइड पे, जो कि फ़ैमिली का वेटिंग एरिया है। वहाँ पे जो है ना हस्बैंड भी थे और अब्दुर्रहमान जो है ना वो भी वेट कर रहे थे। तो बस अब हम यहाँ पे बैठेंगे और वेट करेंगे कि जो है ना हमारी बारी कब आती है। और यहाँ पे ना स्क्रीन पे दिखा रहे थे कि दाँत जो है वो किस तरह से रिमूव होता है, तो अफ़रा देख के थोड़ा डर भी रही थी। ऑल्दो ये कि अफ़रा बहुत माशाल्लाह ब्रेव है। उसने पहले भी जो है ना वो एक दफ़ा दाँत अपना रिमूव करवाया है। और बिल्कुल भी उसने जो है ना वो तंग नहीं किया, आराम से करवा लिया था। और अभी भी देखिए माशाल्लाह उसने आराम से जो है वो टीथ रिमूव करवा लिया था। और जो डॉक्टर है वो काफ़ी खुश भी हो रहे थे देख के कि आप माशाल्लाह ब्रेव चाइल्ड हो माशाल्लाह से। बस उसके बाद हम जो है ना वो चले गए थे बाबल मंदी, मंदी खाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से वापस आने के बाद ना बहुत दिल कर रहा था कि मंदी कहीं से मिल जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमने नहीं खाई थी। तो ये जो है ना सलवा रोड है, और यहाँ पे मैंने ना ये एक दफ़ा देखी थी चलते हुए, जब हम गाड़ी में से ही देखा था कि जो है ना ये काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव सी ब्रांच लग रही थी। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि यहाँ पे जाके ना इनकी मंदी ट्राई करते हैं। अच्छा, हम ये सोच रहे थे कि हमें भी जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अफ़रा का दाँत रिमूव कराने के साथ ही जो है ना हम उसके बाद मंदी खाने के लिए आ गए थे। और ज़ाहिर है कि उससे तो खाया नहीं जाता कुछ भी। और जो है ना उसके मुँह से ब्लड भी काफ़ी निकल रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है दाँत रिमूव हुआ हुआ था। तो उसको जो है ना उन्होंने कॉटन लगाई हुई थी कि आप कॉटन रख के ना तो उसको अच्छे से दाँतों से दबा के रखें। तो हमने सोचा चलो यहाँ से हम मंदी खा लेते हैं, उसके बाद जो है इसको आइसक्रीम वगैरह दिला देंगे और ये आइसक्रीम खाएगी, क्योंकि उससे जो है ना वो ब्लड जो है वो रुक जाता है। तो बस अभी जो है हम आ गए थे यहाँ पे, बैठे हुए थे वेटिंग एरिया में और देख रहे थे। तो बस उसके बाद हमारी बारी आ गई थी। यहाँ पे ना काफ़ी रश था, तो थोड़ा वेट करना पड़ा हमें बाहर। तो बस अब जो है ना हमें रूम मिल चुका है। इस तरह से ना ये मजलिस स्टाइल है। और हमेशा ही हम जो है वो चिकन मदगूत या चिकन मदफ़ून लेते हैं। इसके साथ जो है वो रोज़ बुखारी राइस होते हैं, और चिकन एक स्पाइसी करवाते हैं, एक सादी कराते हैं, क्योंकि हमारे घर में आधे जो है वो स्पाइसी खाने वाले हैं और आधे जो हैं वो सादी चिकन पसंद करते हैं, वो स्पाइसी नहीं खा सकते। इसके साथ इन्होंने जो है ना वो सैलेड दी थी, जिसके अंदर जर्जीर थी, अनियन थी और लेमन था, और साथ में जो है ना चटनी थी और गार्लिक सॉस था। तो बस मैंने जो है ना उसके साथ लस्सी मंगा ली थी, क्योंकि मजबूस के साथ जो है ना वो लस्सी बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। तो बस अभी जो है ना हमने खाना वगैरह अपना खा लिया था, और जल्दी-जल्दी ही खाया था, क्योंकि अफ़रा जो है ज़ाहिर है वो थोड़ा-सा अभी इसका दाँत निकलवाया था, तो हमने सोचा था कि इसको जल्दी से घर जाके तो आइसक्रीम देते हैं। तो बस अभी हम जो है ना जा रहे हैं वापस। हस्बैंड जो है ना उन्होंने बिल करा लिया था, और वापस जाते हुए ना मैंने सोचा सलवा रोड पे ही आए हुए हैं, तो यहाँ से ना मैंने देखा था इंस्टा पे एक पेज पे, तो उन्होंने ना मतलब जो शहतूत होते हैं ना, जिसको अरबिक में तूत कहते हैं, तो वो बहुत अच्छे बड़े-बड़े लगे हुए थे। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि यहाँ पे ना एक वेजिटेबल मार्केट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो वहाँ से ये लेके चलते हैं। बड़े-बड़े हैं। वाओ तूत से आप ये भी डायरेक्ट तूत खाओ, इसको तूत कहते हैं अरबी में। तुम लोगों ने खाए कभी? अभी घर जाके मैं धो के दूंगी ना, फिर खाना। देखो कितना बड़ा बड़ा है ये, इसका साइज देखो। हाँ, धो के खाना। मजे के
मैं और आऊँगा खाने के लिए भी। अभी मैं वॉश कर रही हूँ। और असल में ये ठंडे भी थोड़े से तो और अच्छे लग रहे हैं। वो फ्रिज में रखते हैं। तो घर आते साथ ही अफ़रा को दे दी थी आइसक्रीम, ताकि जो है वो उसका मुँह से जो ब्लड है वो रुक जाए, और साथ ही मैंने जो है ना शहतूत धो दिए थे, और साथ ही हमने जो है इसको ख़त्म भी कर दिया था खा के, क्योंकि जो है ना वो इसको इतना नहीं रख सकते, ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और इसका जो कलर है ना, ये देखें आप कितना इसका निकल रहा है ना। तो मैं बच्चों को यही कह रही थी कि इसको गिराना नहीं कहीं पे भी, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो फिर जाता नहीं है। तो बस ये था आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमानिल्लाह।